हेलो स्टूडेंट, इससे पहले बेटा आपने जो टॉपिक पढ़ा था वो है रेविलियन इन द कंट्री साइड। ठीक है, आपने देखा कि अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट में, अलग अलग गाँव में क्या था, जो लोगों ने रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, लोग क्योंकि लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम्स थी। जैसे अवध के पीजेंट के बारे में आपने पढ़ा, फिर गोदम हिल के जो गुरिल्ला मूवमेंट था उसके बारे में आपने पढ़ा। ठीक है, इन मूवमेंट को लीड करने वाले अलग अलग लीडर्स थे। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक है बेटा वो है स्वराज इन द प्लांटेशन। ठीक है, स्वराज प्लांटेशन में स्वराज। ठीक है, वर्कर टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज। जो वर्कर्स थे उनके अपनी अंडरस्टैंडिंग थी महात्मा गांधी के बारे में, उनके नोशंस, अलग अलग नोशंस थे स्वराज के बारे में। और प्लांटेशन वर्कर इन आसाम। अब अगर हम बात करें किसकी, आसाम के प्लांटेशन वर्कर के बारे में, फ्रीडम मीन द राइट टू बी मूव फ्रीली। उनके लिए फ्रीडम का मतलब था क्या है कि फ्रीली मूव करना। ठीक है, इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर इनक्लोज, क्योंकि उनको फोर्सली गांव से लाया गया था प्लांटेशन फॉर्म में, और उनको एक स्पेशल जगह पे रखा गया था जहां से वो बाहर नहीं जा सकते थे। ठीक है, एंड इट मीन रिटेनिंग ए लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम। ठीक है, और उनके लिए फ्रीडम का मतलब था कि जिस गांव से वो लाए गए हैं वहाँ पे वो उनके लिंक रह सके, यानी वो उससे जुड़ सकें। ठीक है, वो वहाँ पे फ्रीली जा सकें अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। ठीक है, एक जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट जो था 1859 का, प्लांटेशन वर्कर वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन। इस एक्ट के तहत जो प्लांटेशन वर्कर्स थे जिनको फोर्सली लाया गया था वहाँ पे गाँव से, वो वहाँ मीन्स बिना परमिशन के वो प्लांटेशन नहीं छोड़ सकते थे, गार्डन नहीं छोड़ सकते थे बिना परमिशन के। एंड इन फैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन। लेकिन और ऐसी परमिशन उनको बहुत कम था, ऐसी जो उनको ऐसी परमिशन दी जाती थी। ठीक है, व्हेन दे हर्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जब उन्होंने प्लांटेशन वर्कर जो थे, जब उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा, थाउजेंड ऑफ वर्कर डिफाइंड द अथॉरिटीज़। ठीक है, यानी कि जो थाउजेंड ऑफ वर्कर्स थे उन्होंने अथॉरिटीज़ को डिफाइड किया एंड लेफ्ट द प्लांटेशंस एंड हेडेड होम, यानी कि जो प्लांटेशंस था उसको छोड़ा और अपने गांव के लिए चल दिए। ठीक है, दे बिलीव दैट गांधी राज वॉज कमिंग, उनका मानना था गांधी राज आ चुका है। एंड एवरी वन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेजेस, और प्रत्येक व्यक्ति को उनके गाँव में ज़मीन दी जाएगी। ठीक है, दे हैव नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन, लेकिन जहाँ के लिए वो चले थे, अपने गाँव के लिए वो चले थे, तो वो अपने गाँव कभी भी नहीं पहुँच पाए। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑन द वे बाय रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक। ठीक है, अब क्योंकि जिस रास्ते से उन्हें जाना था, रेलवे से उन्हें जाना था, वहाँ पे स्ट्राइक चल रही थी रेलवे की। दे वर कॉट बाय द पुलिस, तो उनको ब्रिटिश पुलिस के द्वारा वहीं पे पकड़ा गया एंड ब्रूचुअली बीटन अप, और जब वो पकड़े गए तो उनको पुलिस के द्वारा बीट किया गया, बहुत बुरी तरह से उनको मारा गया। ठीक है, यानी कि वो अपने गाँव के लिए चले तो थे लेकिन वहाँ वो पहुँच नहीं पाए। ठीक है, द विजन ऑफ दिस मोमेंट वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम। अब जो विजन था इस मोमेंट का वो डिफाइंड नहीं था कांग्रेस प्रोग्राम में। दे इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वेज, और उन्होंने अपने तरीके से स्वराज का मतलब अपने तरीके से लिया, इमेजिनिंग इट टू बी टाइम। ठीक है, उनका तरीका ये था, उनके लिए स्वराज का मतलब था कि ऐसा भी टाइम आएगा व्हेन ऑल सफरिंग एंड ऑल ट्रबल्स वुड बी ओवर। ठीक है, जब उनके सारे जो परेशानियां हैं, सफरिंग है, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, येट व्हेन द ट्राइबल्स चांटेड गांधी जीज नेम, जब जो ट्राइबल थे उन्होंने गांधी जी के नाम से बहुत सारे नारे भी लगाए एंड रेस स्लोगन बोले डिमांडिंग स्वतंत्र भारत। किसकी डिमांड की? स्वतंत्र भारत की डिमांड की। ठीक है, दे वर ऑल्सो इमोशनली रिलेटिंग टू ऑल इंडिया एगिटेशन, उन्होंने वो इमोशनली जो ऑल इंडिया एगिटेशन था उससे वो रिलेट हुए। when they acted in the name of महात्मा गांधी और लिंक देयर मूवमेंट टू दैट ऑफ द कांग्रेस। ठीक है, उन्होंने महात्मा गांधी जी के नाम से एक्ट किया। ठीक है, जो भी मूवमेंट किया उस महात्मा गांधी जी के नाम से किया और अपने इस मूवमेंट को कांग्रेस पार्टी से जोड़ के देखा। और इस मूवमेंट जब उन्होंने अपना ये जो मूवमेंट था, ठीक है, एक स्पेसिफिक जो एरिया का जो मूवमेंट था वो जब उन्होंने कांग्रेस मूवमेंट से जोड़ा, ठीक है, तो उनका जो ये मूवमेंट था एक एरिया वाइज मूवमेंट नहीं रहा बल्कि वो पूरा नेशन वाइड मूवमेंट बन गया, यानी उसकी जो लिमिटेशन थी वो एरिया से बाहर चली गई। ठीक है, अब बेटा आप जो ये चित्र देख रहे हैं इसमें क्या है, एक इंसिडेंट है चौरी चौरा का, जो गोरखपुर का एक गांव है, जो 1922 में हुआ था। जो डेमोस्ट्रेटर्स थे उन्होंने क्या किया
जो वहाँ का जो चौरा जो गांव का जो पुलिस स्टेशन था उसको फायर किया, वहाँ पे आग लगा दी, उसमें बहुत सारे जो पुलिस वाले थे वो मारे गए। ठीक है, अब है आपके पास अगला जो हमारा टॉपिक आया है वह है टूवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। किसकी तरफ? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ। इन फरवरी 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब फरवरी 1922 में महात्मा गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो उन्होंने लॉन्च किया था उसको वो विदड्रॉ करेंगे, वापस लेंगे। ठीक है, किस इंसिडेंट के बाद? जो 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। क्योंकि आपको मालूम है उस इंसिडेंट में वायलेंस हुई और महात्मा गांधी जी किसके खिलाफ थे? वायलेंस के खिलाफ थे। ठीक है, तो उन्होंने उसको विड्रॉ कर दिया। जब उन्होंने देखा कि वायलेंस हो चुकी है तो उन्होंने उस मोमेंट को वापस लिया। और उनका मानना था कि इससे पहले, ठीक है, बहुत कि क्या है, हम एक मास स्ट्रगल लॉन्च करें। इससे पहले जो सत्याग्रही हैं, यानी कि जो लोग हैं इस मोमेंट में पार्टिसिपेट करने वाले जो लोग हैं उनको ट्रेन करना पड़ेगा। ठीक है, विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स वर बाय नाउ टायर्ड। लेकिन अब कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारे ऐसे भी लीडर्स थे वो जो थक चुके थे इस मास स्ट्रगल से, एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। और क्या चाहते थे? जो प्रोविंशियल काउंसिल के जो इलेक्शन थे उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे। ठीक है, जिससे जो कब सेटअप हुआ था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में सेटअप हो चुका था। ठीक है, दे फेल्ट दैट इट वाज इम्पॉर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसी विद इन द काउंसिल। और उनका मानना था कि क्या है, वो काउंसिल के अंदर जाके ही ब्रिटिश पॉलिसीज़ का विरोध कर सकते हैं, आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म। और ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिफॉर्म, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाई हुई जो पॉलिसीज़ हैं उनको रिफॉर्म करने के लिए आर्ग्यू कर सकते हैं। और अगर उनकी जो अगर वो रिफॉर्म नहीं करते हैं तो वो डेमोस्ट्रेट भी कर सकते हैं कि वो किसके लिए, कि भाई जो उनकी जो काउंसिल है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, इसके लिए वो विरोध कर सकते हैं। ठीक है, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी। जो सी आर दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई विद कांग्रेस के अंदर टू आर्ग्यू फॉर ए रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। ठीक है, अब कांग्रेस के जो लोग थे उनसे आर्ग्यू किया कि वो काउंसिल पॉलिटिक्स में वापस आए। ठीक है, बट यंगर लीडर लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। लेकिन दूसरी तरफ जो यंगर लीडर थे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जो थे, प्रेस फॉर मोर रेडिकल मास एगिटेशन। ठीक है, उन्होंने जोर दिया किस पे? मास एगिटेशन पे, एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। वो क्या चाहते थे? फुल इंडिपेंडेंस। वो किसी काउंसिल के द्वारा उनकी पॉलिसीज़ को सुधारना नहीं चाहते थे, ब्रिटिश के पॉलिसीज़ को, बल्कि उनका मानना था कि क्या है, हमें क्या चाहिए? फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, इन सच ए सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट एंड डिस्कशन। अब जो इंटरनल डिबेट डिस्कशन हुआ, डिसेंशन हुआ, टू फैक्टर अगेंस्ट सेव्ड इंडियन पॉलिटिक्स। जो फैक्टर थे वो सामने आए इंडियन पॉलिटिक्स में टुवर्ड द लेट 1920 में। द फर्स्ट वाज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। 1920 के बाद जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन था वो उसका इफेक्ट दिखने लगा। एग्रीकल्चर प्राइजेस बिगन टू फैल। जो एग्रीकल्चर प्राइजेस थे वो फैल होने लगे 1926 से लेके जो, और 1926 में तो जो एग्रीकल्चर प्राइस थे वो फैल हुए, और 1930 में जो प्राइजेस थे वो बिल्कुल ही कोलैप्स हो गए। ठीक है, एज द डिमांडेड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स फैल एंड एक्सपोर्ट डिक्लाइन। अब जो एग्रीकल्चर गुड्स के जो प्राइजेस थे वो फैल हुए और जो एक्सपोर्ट था वो डिक्लाइन होने लगा। ठीक है, पीजेंट फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट। अब पीजेंट के सामने ये दिक्कत थी कि वो किस तरह से जो अपनी फसल है उसको बेचे। ठीक है, एंड पे देयर रेवेन्यू, और किस तरह से वो अपना रेवेन्यू दें। ठीक है, क्योंकि उनकी जो फसल थी वो बिक नहीं पा रही थी और वो किस तरह से अपना रेवेन्यू दें, उनके सामने ये दिक्कत थी। बाय 1930 द कंट्री साइड वॉज इन टर्मोइल। ठीक है, और 1930 में इसी तरह की जो उथल पुथल जो थी वो कंट्री साइड में थी। ठीक है, अगेंस्ट द बैकग्राउंड द न्यू टॉरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट जो ब्रिटेन में एक टॉरी गवर्नमेंट जो थी उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो एक कमीशन बनाया। ठीक है, अंडर जॉन साइमन। किसकी लीडरशिप में? जॉन साइमन की लीडरशिप में। ठीक है, सेटअप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट। किसके रिस्पॉन्स पे? जो नेशनलिस्ट मूवमेंट के रिस्पॉन्स पे द कमीशन वॉज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। और ये कमीशन जो बनाया गया वो इंडिया में लाने के लिए बनाया गया, जिससे कि ये जो कमीशन है वो इंडिया के फंक्शन पे, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम पे नज़र रख सके,
एंड सजेस्ट चेंज, और जो उसमें बुराइयां हैं, जो उसमें खामियां हैं, उसको उसमें चेंज करने के लिए ये सजेस्ट कर सकें, ठीक है। द प्रॉब्लम वाज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव ए सिंगल इंडियन मेंबर, लेकिन इस कमीशन की, जो ब्रिटेन में बनाया गया था जो कमीशन, उस कमीशन की खासियत ये थी कि उस कमीशन के अंदर एक भी कोई इंडियन मेंबर नहीं था। दे वर ऑल ब्रिटिश, ठीक है, वो सारे क्या थे, ब्रिटिश मेंबर थे, ठीक है। When the साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928, अब जो ब्रिटेन में बनने वाला जो ये साइमन कमीशन था, जो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में बना था, उनकी लीडरशिप में बना था, अब जब वो इंडिया में आया, ठीक है, 1928 में, यानी कि आपके पास क्वेश्चन आएगा कि जो साइमन कमीशन है वो इंडिया कब अराइव हुआ, तो आप क्या लिखोगे, 1928 में, ठीक है। इट वॉज ग्रीटेड विद द स्लोगन, उसका यहाँ पे जब वो इंडिया में आया तो उसका स्वागत जो है इन स्लोगन्स के साथ किया गया, गो बैक साइमन, ठीक है, उसको कहा गया कि गो बैक साइमन, यानी कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, ठीक। कहाँ से आया था, ब्रिटेन से आया था और इंडिया में आया था, तो इंडियंस पीपल ने स्लोगन स्लोगन में कहा कि गो बैक साइमन, ठीक है। ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस, सारी जितनी भी पार्टीज थी उनमें कांग्रेस पार्टी भी थी एंड द मुस्लिम लीग भी था, पार्टिसिपेटेड इन द डेमोस्ट्रेशन, इस साइमन कमीशन के विरोध में सबने पार्टिसिपेट किया, सबने डेमोस्ट्रेट किया इन एन अफर्ट टू विन देम ओवर द वाइसराय। अब इन पे अपना इनको अपने मीन्स इन पे विजय पाने के लिए, इनके विरोध को दबाने के लिए, जो वाइसराय इरविन थे, ठीक है, लॉर्ड इरविन जो था, अनाउंस इन अक्टूबर 1929, उन्होंने अनाउंस किया अक्टूबर 1929 में ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया इन एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर, ठीक है, उन्होंने इंडिया का अनस्पेसिफाइड फ्यूचर बताया, एंड ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस ए फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, और उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक की जिसमें कि वो क्या है, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस वहाँ पे कर सकें, ठीक है। दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर, लेकिन इस कमीशन में जो कांग्रेस लीडर्स है वो इस कमीशन से इस कॉन्फ्रेंस से मीन्स सेटिस्फाई नहीं हो सके। द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस, कुछ ऐसे भी लोग थे जो कांग्रेस के अंदर जो रेडिकल्स पीपल थे, लेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, जिनको लीड करने वाले कौन थे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे, बिकेम मोर असर्टिव, वो और भी ज़्यादा गुस्से में थे, ठीक है। द लिबरल्स एंड मॉडरेट, जो लिबरल्स थे, मॉडरेट्स थे, who were proposing a constitutional system within the framework of British dominion gradually lost their influence, ठीक है। द लिबरल्स एंड मॉडरेट्स, जो लिबरल्स थे, मॉडरेट्स थे, who were proposing a constitutional system, जिन्होंने प्रपोज किया था कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को यहाँ पे ब्रिटिश डोमिनियन फ्रेमवर्क पे, ग्रेजुअली लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस, उनको किसी का सपोर्ट नहीं मिल पाया। इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, और दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, जो लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की यानी पूर्ण स्वराज के लिए एक फॉर्मलाइज किया और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। इट वाज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930, और ये डिक्लेयर किया गया कि 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे। 26 जनवरी 1930 को किसके रूप में मनाया जाएगा, इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाएगा। व्हेन पीपल वर टू टेक ए प्लेस टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जहाँ पे जो पीपल हैं, लोग हैं, वो क्या करेंगे, प्लेस लेंगे, ठीक है, प्रतिज्ञा लेंगे फुल इंडिपेंडेंस पाने के लिए, ठीक है। बट द सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन, लेकिन इस सेलिब्रेशन को बहुत कम लोगों का अटेंशन मिल पाया, ठीक है। सो महात्मा गांधी